in Uttar Pradesh's Firozabad. During a PDA event, while addressing the gathering, a Samajwadi Party Neta, District President Shivraj Singh Yadav, made remarks that have now sparked intense political debate. In his address, Shivraj Singh Yadav said that Yadavs are not Hindus. He went on to criticize the Manusmriti and also made remarks against the Hindu religion. He further alleged that under the current government, Dalits and backward classes have faced the maximum atrocities. अगर हम हिंदू हैं, मैं गलत कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। Well, reacting sharply to the statement, UP Minister Kapil Dev Agarwal targeted Samajwadi Party leadership. The BJP leader accused Samajwadi Party of repeatedly attacking Sanatan Dharma and Hindu deities. He said it has become a habit for them to target religious beliefs and alleged that they are drawing up political strategies based on calculated moves, calling it a deliberate attempt to divide the Hindu society. मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बताएं, उनसे आप पूछिए कि हिंदू अपने आप को मानते कि नहीं मानते हैं। तो क्या उनके जो फिरोजाबाद जिला अध्यक्ष हैं और जो अखिलेश यादव जी हैं वो अलग अलग समाज से आते हैं क्या? तो ये जो समाज को लगातार अपमानित करने का काम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, यहाँ की संरचना के ऊपर जो लगातार टिप्पणी करके अपने आप को सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में एक हल्की टीआरपी प्राप्त करना चाहते हैं, ये लोग निंदनीय हैं। भर्त्सना करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। गैर जिम्मेदारी टिप्पणी ये समाज को ले समाज में विध्वंस पैदा करने का काम करती है। अगर यादव है तो भगवान कृष्ण के दो वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है, उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। पर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। Let's open this up and let's go across to our guests. We're joined by Yash Bhartiya, national spokesperson of the Samajwadi Party. And before I come to you, Mr. Yash Bhartiya, there's one other reaction that I want to quickly highlight. क्योंकि यश भारतीय जी, बीजेपी का ये एलिगेशन है समाजवादी पार्टी पर कि आप लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. So you heard Shivraj Singh Yadav, the Samajwadi Party, say that he is a Yadav and Yadavs are not Hindus. There's one more reaction coming in which is adding on to the entire controversy. Let's talk about Mr. S.T. Hassan. Now, Mr. S.T. Hassan sees the religious angle when it comes to bail being denied to Umar Khalid. Let's quickly play that reaction and then we'll open up the debate. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, किस तरह से केस प्रेजेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनकी बेल कैंसिल करी, जबकि हम सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान ये समझता है कि उनके साथ अब जो कुछ भी हो रहा है वो नाजायज हो रहा है। तो ऐसा तो कभी किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने और सेकुलर हिंदुओं ने कभी सोचा भी ना था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा हिंदुस्तान के ऊपर जहां हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को दबाने की और कुचलने की साजिशें की जाएंगी। All right, we are also now joined by Anila Singh, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. यश भारती जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या जरूरत पड़ गई शिवराज सिंह यादव को ये कहने कि यादव जो है वो हिंदू नहीं है, और क्या समाजवादी पार्टी उनके स्टेटमेंट को बैक करती है? क्या हाईकमान उनके साथ खड़ी है स्टेटमेंट पर? स्वाति जी, मुझे उनका स्टेटमेंट सुना दीजिए कि यादव हिंदू नहीं।
अभी आपने ये उनका जो लाइन स्टेटमेंट आप सुना बोल रहे नहीं? हैं, मुझे स्टेटमेंट सुनवा दीजिए। स्टेटमेंट अभी हमने प्ले किया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यादव है, वो हिंदू नहीं है। नहीं, लेट्स लिसन इनटू इट अगेन। अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। ऑलराइट यश भारती जी, वी प्लेड दैट रिएक्शन। स्वाति जी कहाँ कहा उन्होंने कि यादव हिंदू नहीं होते? तो उन्होंने उन्होंने अपनी बात कही, यादव मेरी बात, की मेरी अपनी बात। आइडेंटिटी का जिक्र क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, अब आप सुनिए ना, उन्होंने कहा मैं शिवराज सिंह यादव हूं और मैं इंसान हूं और मैं सनातनी हूं। ये भी शब्द उन्होंने कहा जो आप सुना रहे हैं। ये मेरा प्ले किया हुआ वीडियो नहीं है, आप जो सुना रहे हैं मैं उसी पर रिएक्शन दे रहा हूं। मैं सनातनी हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं। और जो धर्म किसी को बेइज्जत करता हो, जो शब्द उन्होंने चुने वो शब्द की बात उन्होंने कही। तो धर्म तो किसी में भेदभाव नहीं करता। ये जो भेदभाव कर रही है उनके लिए बात है। सनातनी परंपराओं में भेदभाव नहीं है। ये जो संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानते हैं, वहां भेदभाव है। तो क्या उन्होंने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया? क्या वो धर्म को बीच में नहीं लाए ये कह करके कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं? नहीं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं। अपनी आइडेंटिटी बताई उन्होंने, पहचान बताई। जी बिल्कुल। जैसे मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है, अपनी पहचान बताई। और मैं इंसान हूं, मैं धर्म विरोधी हूं, मैं धर्म को नहीं मानता, ये सब बातें नहीं। मैं उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, और हिंदू वो क्यों नहीं है? वो सुनिए, उस बात का जिक्र भी कर रहे थे। ये भी तो कहा स्वाति जी उन्होंने मैं सनातनी हूं, ये भी तो कहा उन्होंने। और साथ में कहा कि जो लोग इसको जिस चीज कर रहे हैं, ये जो छोटा बड़ा कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रही है, जो भेदभाव है कि 10% लोग जो है वो बड़े हैं और 90% जो है वो छोटे हैं, ये जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं मैं उनको नहीं मानता हूँ। पूरा जो उनका भाषण है नहीं, मैं उनको नहीं मानता हूँ नहीं कहा उन्होंने। यही है उन्होंने जो लोग भेदभाव करते हैं मैं उनको नहीं मानता हूँ नहीं कहा उन्होंने बाकायदा धर्म का जिक्र किया। उन्होंने बाकायदा धर्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं और मैं इसको नहीं मानता। मनुस्मृति से संबंधित बात की है जो भेदभाव पैदा करती है, जो इंसान को कोख से पैदा ना होकर के किसी को मस्तिष्क से, किसी को भुजाओं से, किसी को कहीं से पैदा होना बताती है, वो मनुस्मृति का विरोध किया उन्होंने अपने पूरे भाषण में। अनिला सिंह, किसी भी परंपरा का, किसी भी धर्म का अनिला विरोध करने की बात सिंह, द डिफेंस दैट इज कमिंग इन इसकी ये किसी धर्म का अपमान नहीं है। दिस इज नॉट एंटी सनातन और एंटी हिंदू, इज ओनली टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज प्रैक्टिस्ड। My Ram to all, and including me and the person who is representing Samajwadi Party here on your panel. Like everybody has seen and heard that what the Karyakarta or the leader of the Samajwadi Party had said. He said कि मैं हिंदू नहीं हूँ, and he criticized Manusmriti. He has got all the rights to criticize whatever he wants to say. He can say it. That right has been given to him by the Constitution, but at the same time, the Constitution has given right to religion by Article 25. All right. So if they do not understand that, if they do not understand what Constitution says about their religion, it is pathetic. I really pity on Samajwadi Party. When a leader from Samajwadi Party, he ridicules Sanatan, he ridicules Hindutva, he ridicules Hindus. At that time, Akhilesh Yadav ji doesn't say anything. Because perhaps the person, the leader from the Samajwadi Party is reflecting the ideology of the Samajwadi Party, and that is the appeasement politics ideology. And this is what he is conveying. We know very well that this country runs on constitution, on the law, and still he is quoting Manusmriti. So you're saying this and is he is saying मैं यादव हूँ। अरे भगवान श्री कृष्ण जो है वो यदुवंशी नहीं थे क्या? घर घर में उनकी पूजा होती है। अब बात क्या करते हैं? अब अपने आप को बैकवर्ड बोलते हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। हाँ, मेरे साथ बहुत सारी जाति और अरे जहाँ घर घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है जो यदुवंशी है, और आप अपने आपको बैकवर्ड कह रहे हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति, हर मनुष्य पूजनीय है। ये सनातन हमें सिखाता है, ये हिंदुत्व हमें बताता है। Okay, now take a counter from Yash Bharti. Yash Bharti, the allegation is कि हिंदुओं को आप जात पात के नाम पर बांटेंगे, but when it comes to the Muslim community आप तुरंत appeasement मोड में आ जाते हैं।
एसटी हसन को इसमें भी जो उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई की है, उसमें भी उनका धर्म नजर आ रहा है। धर्म की राजनीति है। स्वाति जी, दो बातें अलग अलग हो गई, आपके दो प्रश्न अलग अलग विषय पे। पहला मैं अनुराग सिंह जी के जवाब दे दूं जी जो उन्होंने बात कही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सनातनी धर्म क्यों त्यागा था? इसी भेदभाव, इसी छुआछूत, इसी पक्षपात के कारण छोड़ा था, जबकि उनको एक ब्राह्मण ने अपनी जाति दी थी, अंबेडकर। पढ़ाने लिखाने का काम सब लोगों ने किया उनको, लेकिन फिर भी समाज में भेदभाव रहा। वो तो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे, बड़े पद पे थे, जितनी डिग्रियां उनके पास थी सामान्यतः लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। भारत देश का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने किया, नागपुर के अंदर किया। क्यों करना पड़ा, इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से लीजिए। आज शिवराज सिंह यादव जी अगर बात कर रहे हैं तो उसी भेदभाव को बात कर रहे हैं कि भेदभाव आज भी समाज में, अभी इनके मुख से निकल गया कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव कैसे पिछड़े हो गए। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कैसे पिछड़े हो गए, कैसे पिछड़े वर्ग में आ गए। ये तो एक पूरी रिपोर्ट है। हाँ। कोई यादवों ने अपनी इच्छा से तो नहीं रख लिया। ये मंडल कमिशन की अपना एक आयोग बना था, उसकी अपनी सिफारिश है। लेकिन यश भारती जी, मुझे एक बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता, मैं इसको छोड़ रहा हूं, इस व्यवस्था को, मतलब he does not believe in that and he alleges कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरा सिर्फ सिंपल सा सवाल है कि जो आपका हाई कमांड है, जो आपका पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, वो इस पर क्या है? क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे तो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं अखिलेश यादव, वो माघ मेला में डिमांड कर रहे हैं कि इसकी स्थापना की जाए, और दूसरी तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स। स्वाति जी, इस पूरी फिल्म में विलन बनाने का काम हमारे लिए हो रहा है, तो कम से कम हमें हमारा पक्ष रखने दें ठीक तरीके से। आपसे निवेदन है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हैं, और मुख्यमंत्री का अभी तक मुझे कोई एक वीडियो फुटेज दिखा दे कि जब कभी आवास खाली किया गया हो और नया कोई मुख्यमंत्री आया हो तो उसने गंगा जल से पूजा की हो। विधि विधान से पूजा पाठ सब करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन गंगा जल से नहीं धोते हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी मंदिर में जाता है तो उस मंदिर को धोने का काम किया गया हो भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के लोगों के द्वारा, वो मुझे फुटेज दिखा दें हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा भेदभाव हुआ हो तो। भेदभाव, ठीक है, भेदभाव वंशज नहीं है, ये अनुराग सिंह जी अभी बता रही थी। मैं आपसे ऑफिशियल स्टैंड समाजवादी पार्टी का इस पर पूछ रही हूँ। You've chosen to not respond to that, लेकिन आप अनिला सिंह से अब जवाब इस पर ले ही लीजिए। आपकी पार्टी भेदभाव करती है, आपने अखिलेश यादव के साथ भी भेदभाव किया, तो आप इसके अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं? अनिला सिंह। और आगे बताइए। देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है स्वाति जी कि गंगा जल को लेकर भी इनके मन में भ्रांति है। गंगा जल का महत्व ये जानते ही नहीं है। गंगा जल क्या स्थान रखता है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे पंथ में, शायद उसका ज्ञान बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी को नहीं है, क्योंकि इनके नेता कोई नहीं है तो कार्यकर्ताओं को क्या होगा। हाँ, गंगा जल का जो उपयोग हम हर रोज पूजा में करते हैं। हाँ, गंगा जल को कोई भी आप एक नए स्थान पे आते हो स्वच्छता के लिए, उसका प्रयोग किया ही जाता है। यहाँ पर कि जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जल का प्रयोग होता ही है, परंतु ये गंगा जल का महत्व क्या जान ही नहीं सकते हैं कि इनको निरंतर सनातन का अपमान करना है। जो अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि गंगा जल क्या होता है उसके बारे में जान पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं कहूंगी साहब, अब से पहले कभी भगवाधारी, कभी साधु जो है मुख्यमंत्री बना भी नहीं है। हाँ, ठीक है, यश भारती प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। there's a mindset, there's a pattern कि आप बस एक धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे और आपको बाकी कोई कमियां दूसरे धर्म में दिखाई नहीं देंगी। That's an allegation, please respond to। स्वाति जी, अधूरा अपना चूज कर लिया था इन्होंने जो इनको सूट कर रहा था। मैंने ये भी तो कहा कि पुराना कोई फुटेज वीडियोस दिखा दीजिए कि किसी मुख्यमंत्री का और आवाज धुलवाया गया हो छोड़ने पे, आप जो पूजा पद्धति बता रही है वो अपनाई गई हो। दिखाइए फोटोज वीडियोस, मुझे फोटो तो मिल ही जाएंगे, अगर वीडियोस नहीं होंगे पुराने आपके पास, कहीं और चीजें तो मिल ही जाएंगी। केवल योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। दूसरी बड़ी बात जो मैंने बात कही कि मंदिर में गए, मंदिर धोने का काम किया, उसका कोई जवाब नहीं है एबीपी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा। क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? आप किसी व्यक्ति के मंदिर प्रवेश पे इस तरीके का काम करोगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई काम नहीं करेगी उसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। पार्टी पर जवाब दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी से आप जवाब ले लीजिएगा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी तो दीजिए। आईपी सिंह से जब मैंने बात की, अनिल सिंह, कम टू यू। आईपी सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप छोटे मोटे लोगों के छोटे मोटे बयान पर रिएक्शंस मत लीजिए।
शिवराज यादव छोटे मोटे हैं, उनका बयान भी छोटा मोटा है, तो पार्टी क्लैरिफाई कर दे इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कि भाई इस पर पार्टी का ये स्टैंड है, वी डोंट नीड एनी फर्दर कंट्रोवर्सी ऑन दैट। देखिए, आईपी सिंह जी ने जो बात कही उसी बात को मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ। शिवराज सिंह जी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो अब जो इंडिविजुअल विचार है उस पर तो आप मुझसे जो बात कर रहे हैं, मैं उस पर तर्क दे रहा हूं कि उनके क्या विचार है और क्या तर्क है उनका। नहीं, वो एक मैं इंडिविजुअल क्या रिएक्शन मानता हूं, आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है क्या उससे? समाजवादी पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है कि एक व्यक्तिगत विचार है ये कह करके? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से छूटे नहीं, उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। अगर छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता है, चाहे महिला पुरुष के नाम पे हो, काले गोरे के नाम पे हो। quick rebuttal from Anila Singh before I wrap up. I have to wrap up. Anila Singh, quick rebuttal. स्वाति जी, ये लोग मंदिर की बात करते हैं, वही लोग हैं कि अयोध्या में जो रामलला मंदिर का निर्माण होना था तो कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। श्रृंगार गौरी काशी में श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना आराधना थी उसको बंद करवा दिया था। आज भी नंदी जी महाराज जो हैं वो मस्जिद की तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, इधर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुकदमा चल रहा है उसकी खिलाफत कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं, और ये हमसे मंदिर की बात करते हैं। हमारे हर देवी देवता का अपमान का कार्य इन्होंने किया है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो आप बता दीजिए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? सबका साथ सबका विकास। कह रहे हैं आपने उनके नेता के साथ ही डिस्क्रिमिनेट किया है जी। यश भारतीय आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हीं के नेता के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, आपने अखिलेश यादव के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, ये उनका आरोप है। इन्होंने अभी उदाहरण ये दिया कि जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो गंगा जल से धुलवाया। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारे तो हर संस्कार में गंगा जल का उपयोग होता है, गृह प्रवेश से लेकर हर जगह होता है। इनको अगर जानकारी नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? All right. So the war of words continues. Yash Bharti of the Samajwadi Party hitting out at the BJP, saying BJP has no right to preach us on the issue. BJP, on the other hand, has come up with a counter that this is nothing but the anti-Hindu or the anti-Sanatan mindset of the opposition. Thanking both Anila Singh and Yash Bharti for joining us on the debate.